आज हम एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। निकोलस एक बीमार और कमज़ोर लड़का है जो अपनी माँ के साथ समुंदर के पास रहता है। एक दिन जब वो समुंदर में तैर रहा होता है, निकोलस को एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसकी पेट पर एक लाल स्टारफिश होती है। निकोलस तुरंत अपने घर की तरफ भाग के जाता है अपनी माँ को ये बात बताने के लिए। माँ तुरंत समुंदर में डाइव करती है और स्टारफिश लेकर वापस आती है, लेकिन वो कहती है कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं थी। घर पर निकोलस को स्लीमी खाना दिया जाता है डिनर के लिए और उसकी माँ उसे दवा भी देती है। निकोलस अपनी माँ से पूछता है कि उसे कौन सी बीमारी है। माँ कहती है कि इस आइलैंड पर सभी लड़कों को ट्रीटमेंट चाहिए होती है क्योंकि जैसे जैसे उनका शरीर बड़ा होगा वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। उस रात आइलैंड की सभी माएँ एक जगह इकट्ठा होती है। वो सब शोर लाइन की तरफ जा रही होती है। फिर निकोलस की माँ वही डेड बॉडी लेकर आती है जो निकोलस ने पहले देखा था और बाकी सब माएँ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। अगली सुबह निकोलस अपनी स्टारफिश के साथ खेल रहा होता है। एक और लड़का उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उस स्टारफिश से डरता है। निकोलस गुस्सा हो जाता है और उस लड़के पर हमला कर देता है और बाद में वो स्टारफिश का एक हाथ भी काट देता है। इस गुस्से के बाद उसकी माँ उसे एक हॉस्पिटल ले जाती है रेगुलर ऑब्जर्वेशन के लिए। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर निकोलस के पेट में एक पीला लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसे कहा जाता है कि उसे एक रात हॉस्पिटल में रुकना होगा। निकोलस बाद में देखता है कि वो एक वार्ड में है जहां और भी लड़के हैं जिनके ऊपर ऐसे ही ऑपरेशंस हुए हैं। वो सब सोचने लगते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी है। रात में दिखाया जाता है कि नर्सेस सीजरियन सेक्शन की वीडियोस देख रही है। अगले दिन निकोलस को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अब उसे शक होने लगता है कि उसकी माँ और नर्सेस उसे झूठ बोल रहे हैं। वो अपने दोस्त विक्टर के घर जाता है और दोनों रात के समय चुपके से निकलते हैं ये देखने के लिए कि माँ आखिर क्या कर रही है। लेकिन रास्ते में विक्टर डर जाता है और वापस घर भाग जाता है। निकोलस अकेले ही सच जानने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो पहुंचता है तो जो वो देखता है उससे वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सभी औरतें बिल्कुल नंगी मिट्टी में लटपट एक साथ लेटी हुई है और एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को पास कर रही है। वो तुरंत वापस घर भाग जाता है। कुछ घंटे बाद घर पर वो चुपके से देखता है कि उसकी माँ शावर ले रही है और अपने शरीर से मिट्टी साफ कर रही है। वो देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर सकर्स लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसकी माँ को खुशी होती है जब वो एक फीटस की हार्ट बीट सुनते हैं। निकोलस को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसे फिर एक रात रुकना पड़ता है फाइनल सर्जरी का इंतज़ार करते हुए। उस रूम में उससे दूसरे बच्चे भी मिलते हैं जिसमें विक्टर भी होता है। उस रात विक्टर का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक क्रिएचर निकाला जाता है और एक जार में रखा जाता है। विक्टर की ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है। सुबह निकोलस नर्स से पूछता है कि विक्टर कहाँ है। नर्स झूठ बोलती है और कहती है कि विक्टर रिकवर कर रहा है। एक नर्स एक कॉन्च शेल वार्ड में लाती है और कहती है कि विक्टर ने उन्हें ये भेजा है। निकोलस की माँ उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और साथ में खाना लेकर आती है, लेकिन निकोलस उसके खिलाए हुए खाने को खाने से मना कर देता है। जब उसकी माँ नाराज़ होती है और उसका स्केचबुक देखना शुरू करती है तो निकोलस उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। उसके बाद उसे सीडेट कर दिया जाता है और उसका ड्राइंग बुक भी ले लिया जाता है। हॉस्पिटल में निकोलस का एक नर्स स्टेला के साथ दोस्ती हो जाती है जो निकोलस को पसंद करती है। स्टेला चुपके से निकोलस को क्रेयॉन्स देती है और उसके साथ ड्राइंग्स भी करती है। निकोलस की ड्राइंग में एक डेड बॉय और स्टारफिश होते हैं, लेकिन साथ ही एक बाईसाइकिल, कार, बिल्डिंग और जिराफ भी होते हैं। फिर स्टेला उसे एक राज बताती है। वो निकोलस को एक फाइल दिखाती है जिसमें उन औरतों की तस्वीरें होती है जिनके पीठ पर सकर्स होते हैं। एक तस्वीर एक छोटी लड़की की भी होती है। उस रात वो उसे समुद्र के पास ले जाती है और अपने पीठ के सकर्स दिखाती है और निकोलस को उन्हें छूने भी देती है। फिर वो निकोलस को पानी में ले जाती है, लेकिन पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से निकोलस बेहोश हो जाता है। स्टेला उसे तुरंत CPR देकर होश में लाती है। निकोलस वापस हॉस्पिटल आता है। रात को वो चुपके से एक दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ एक लड़का होता है। जब निकोलस उसके पास जाता है तो वो लड़का निकोलस का हाथ अपने पेट पर रखता है जहाँ निकोलस को कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। उस लड़के ने निकोलस को अपने पेट पर जोर डालने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद
वो उल्टी कर देता है। निकोलस डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरे रूम में चला जाता है। उस रूम में वो देखता है कि एक लड़का टैंक में तैर रहा है। थोड़ी देर बाद एक नर्स उसे पकड़ लेती है और उसे फाइनल सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। सर्जरी के बाद निकोलस एक टैंक में आँख खोलता है। वो रेस्टोरेंट में होता है और देखता है कि टैंक के अंदर 2 बेबीज भी है। उसे ये देखकर झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। निकोलस फिर से होश में आता है और देखता है कि वो फिर स्टेला के साथ समुद्र के पास है। वो दोनों एक बार फिर पानी में जाते हैं, लेकिन इस बार स्टेला अपने मुंह को उसके मुंह से चिपकाकर उसे पानी के नीचे सांस देने लगती है। वो उसे ऊपर धक्का देती है और दोनों एक छोटी सी बोट में जाकर समुद्र में तैर रहे होते हैं उस आइलैंड से दूर। निकोलस को थोड़ा सा फ्रेश वाटर पिलाने के बाद स्टेला समुद्र में वापस चली जाती है, शायद उस आइलैंड में वापस जाने के लिए। निकोलस बोट में रहता है और रात तक वो एक बड़े शहर के हार्बर के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब चलिए थोड़ा सा इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। कहानी एक ऐसी जगह पर हो रही है जो समुद्र के पास है, जहाँ हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ह्यूमनॉइड्स अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये जगह जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ यंग बॉयज और फीमेल एडल्ट से भरी हुई है। ना तो यहाँ पे कोई यंग गर्ल्स है और ना ही कोई मेल एडल्ट्स। जैसे मूवी में बाद में दिखाया गया है कि फीमेल एडल्ट्स के पीठ पर सर्कस होते हैं, जो ये बताता है कि वो ह्यूमनॉइड वाटर बेस्ड लाइफ फॉर्म्स है। वो पानी के नीचे भी सांस ले सकती है। ये ह्यूमनॉइड स्टारफिश के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। इस स्पीशीज के एडल्ट सिर्फ एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि कोई एडल्ट मैन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बेबीज बनाने का एक ही तरीका है, एक जाइगोट को आर्टिफिशियली क्रिएट करना और उन्हें यंग बॉयज के पेट में डाल देना। इन लड़कों के शरीर फेटस को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फेटस को सर्जिकली निकाल कर एक्सटर्नली ग्रो करना पड़ता है। कभी कभी अगर लड़के का शरीर सर्वाइव कर जाता है तो उन्हें एक टैंक में रखा जाता है, जहाँ फेटस पानी में एक्सटर्नली ग्रो करता है। लेकिन अब भी उस लड़के के साथ वो फेटस कनेक्टेड होता है। जैसे हम मूवी में देख सकते हैं कि निकोलस को रोज दवा दी जा रही होती है। ये इसीलिए किया जा रहा था ताकि उसका शरीर फेटस को होस्ट करने के लिए प्रिपेयर हो सके। जब सही वक्त आता है तो उसे एडमिट किया जाता है और उसके पेट में जाइगोट इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस आइलैंड के दूसरे लड़कों के साथ भी यही ट्रीटमेंट हो रहा होता है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे यंग बॉयज लगातार सिटीज से चुराए जा रहे हैं और इस सी साइड जगह पर लाए जा रहे हैं। मूवी में हम देखते हैं कि निकोलस सिर्फ डेड बॉय और स्टारफिश ही नहीं बल्कि एक बाईसाइकिल, एक कार, एक बिल्डिंग और एक जिराफ भी ड्रॉ करता है। निकोलस ये सब चीज़ें अपनी यादों से ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें उस विलेज में कहीं भी नहीं मिलती। ये सजेस्ट करता है कि उसे भी उसकी छोटी सी उम्र में ही किडनैप किया गया था और यहाँ पे लाया गया था। लेकिन वो लड़के बड़े होते होते अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में निकोलस को एक डेड बॉडी दिखा था। हम ये मान सकते हैं कि वो लड़का यहाँ से एस्केप करने की कोशिश में मर गया और उन औरतों ने इस बात को छुपा लिया। फिल्म में हम ये भी देखते हैं कि औरतें मिट्टी में लेटी हुई होती है, अपने शरीर को मोड़ती रहती है और एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को पास करती रहती है। ये एक तरह का बर्थ रिप्रोडक्शन रिचुअल है। उनके बीच कोई बेबी आने से वो औरतें एक मैटरनल फ्रेंजी में चली जाती है और वो जाइगोट्स रिप्रोड्यूस करती है। उनके बीच कोई बेबी आने से वो औरतें एक मैटरनल फ्रेंजी में चली जाती है और वो जाइगोट्स प्रोड्यूस करती है, जो बाद में इकट्ठा करके लड़कों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें इम्प्रेग्नेंट किया जा सके। एक और सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमनॉइड्स एक सिजेरियन ऑपरेशन का वीडियो देख रहे होते हैं। इसी तरीके से वो सीख रहे होते हैं कि फेटस को नुकसान पहुंचाए बिना पेट को कैसे काटा जाए। ऐसा लगता है कि ह्यूमनॉइड्स अक्सर सिजेरियन कट गलत कर देते हैं और उस वजह से होस्ट चाइल्ड की मौत हो जाती है। हम देख सकते हैं कि यही विक्टर के साथ भी हुआ था, जो ऑपरेशन के बाद मर जाता है। लेकिन कभी कभी वो परफेक्ट कट कर लेते हैं और होस्ट को इंक्यूबेशन टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। यही निकोलस के साथ होता है, जो ऑपरेशन के बाद जिंदा बचा रहता है। टैंक के अंदर जाने के बाद फीटसेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और होस्ट भी जिंदा रहता है, शायद इसीलिए ताकि बाद में उसे एक और जाइगोट के लिए यूज़ किया जा सके। मूवी के एंड में स्टेला, जो वाकई में निकोलस से प्यार करती थी, डिसाइड करती है कि वो उससे इस मज़र से बचाएगी। वो निकोलस को चुपके से ले जाती है और एक बोट में बिठा देती है। ऐसा लगता
लगता है कि ये बोट उन ह्यूमनॉइड्स का ट्रैवल का तरीका है जिससे वो ह्यूमन सिटीज़ में घुसकर बच्चे चुरा लेते हैं। जब रात हो जाती है तो निकोलस देखता है कि वो एक ह्यूमन सिटी के तट पर पहुंच रहा है। हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि निकोलस को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसे उसके ओरिजिनल पेरेंट्स के पास भेज दिया जाएगा। और इसी के साथ आज का मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।